एक बार फिर से स्वागत है आपका अनिल शर्मा जीएस क्लासेस पर। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित टॉपिक है। और जैसा कि अभी हाल ही में पटवारी परीक्षा संचालित है, उसमें आप देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन रोज़ पूछे जा रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें भारत में अभी तक बनाई गई 12 पंचवर्षीय योजनाओं की हम बात करेंगे। तो इसमें तमाम प्रकार की जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं। और अगर इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल शर्मा जीएस क्लासेस पर जा सकते हैं। वहाँ पर ये पीडीएफ इसकी उपलब्ध है, जिससे भी आप गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। तो आप देख सकते हैं योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, ये तीनों ही निकाय इससे संबंधित हैं। देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो 1951 से 2017 तक के लिए बनाई गई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू किए जाने वाली योजनाएं थी। इन योजनाओं के अंतर्गत देश में कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना, मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग करना, उत्पादकता को बढ़ाना आदि तमाम प्रकार के उद्देश्य रखे गए थे। और अगर अपन बात करें, इसी क्रम में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है। अगर अपन बात करें 1928 में सबसे पहले सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, और अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों के बाद उनको अपनाया गया है। अगर अपन बात करें भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की, तो सबसे पहले योजना आयोग की बात करते हैं। आप देख सकते हैं भारत में योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी, जिसका प्रमुख कार्य देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था। और इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हाल ही में बीजेपी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया है, और उसके स्थान पर 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। एनडीसी की बात करें, योजना आयोग की तरह ही राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक निकाय हुआ करता था। इसका गठन भी 6 अगस्त 1952 को किया गया था, और इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता था। इसका काम क्या था? तो इसका प्रमुख कार्य योजना आयोग द्वारा लागू की जाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना और उनको स्वीकृति प्रदान करना था। अब हम सीधा पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले इसके कार्यकाल की बात करते हैं। तो ये 1951 से 1956 के लिए बनाई गई, और इसका मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल पर ही आधारित थी। और इसमें सबसे ज़्यादा कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस योजना में और क्या कार्य हुए? तो इसमें कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भारत में शुरू की गई, जिनमें आपका भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, और एक और अगर हम बात करें तो ओडिशा में हीराकुंड बांध परियोजना शुरू की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। इसका मॉडल पीसी महालनोबिस जी ने तैयार किया था, और इसमें सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। अगर हम बात करें, इसमें भारत में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए गए, जिनमें आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में, और ओडिशा के राउरकेला में इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। अगर अपन बात करें राउरकेला स्टील प्लांट, तो ये 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार 1959 में ही भिलाई इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से की गई है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1962 में यूनाइटेड किंगडम यूके के सहायता से की गई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक था, और इसका मॉडल सुखमय चक्रवर्ती प्लानिंग मॉडल पर आधारित था। इसमें किस चीज़ पर बल दिया गया? आप देख सकते हैं आत्मनिर्भरता और कृषि व उद्योगों पर इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था।
अगर हम बात करें, ये योजना असफल योजना मानी जाती है। इसके 3 बड़े कारण थे। 1962 में हुआ भारत चीन युद्ध, 1965 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध और 1965-66 में भारत में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसके कारण यह योजना असफल हो गई थी। इसके बाद में योजना अवकाश आता है। तो प्रथम योजना अवकाश आपसे पूछा जा सकता है, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो जाती है तो 1966 से 1969 तक के लिए 3 साल का योजना अवकाश रहा। इस दौरान एक साल की टेम्परेरी 3 योजनाएं बनाई गई। इसके कारण क्या थे असफलता के, आप देख सकते हैं, भारत पाक युद्ध, सूखा पड़ना, मूल्य वृद्धि, संसाधनों की कमी होना इसके प्रमुख कारण थे। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसका कार्यकाल 1969 से 1974 तक है। इसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई को दी गई। इसी प्रकार इस योजना के महत्वपूर्ण कार्य, इस योजना के अंतर्गत 1969 में भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1969 में ही इसरो की स्थापना की गई थी। और कृषि में सर्वाधिक वृद्धि अगर देखा जाए तो चौथी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलती है। इसी योजना में देश में हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में 1966 में हुई थी और नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। इसलिए नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसका कार्यकाल 1974 से 1978 तक माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी योजना थी जिसका कार्यकाल 1979 तक था, परंतु इस योजना को 1978 में ही 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। इसलिए ये 4 वर्ष की योजना मानी जाती है और इसमें प्राथमिकता किसको दी गई, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करना, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी जी के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इसी समय 1977-78 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। 1975 में भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। गरीबी निवारण कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसी योजना के तहत काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत की गई थी। दूसरा योजना अवकाश अगर हम बात करें तो 1978 से 1980, 1978 से 1980 तक योजनाओं में दूसरा पड़ाव का काल माना जाता है। इस समय केंद्र में सरकार बदलने के कारण जनता पार्टी की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उस सरकार ने रोलिंग प्लान बनाया और मोरारजी देसाई सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया और उसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बनाया जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री रहे और वापस इंदिरा गांधी जी 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसका कार्यकाल 1980 से 1985 तक था। इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इस योजना के प्रमुख कार्य देखे जाएं तो इसमें 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं नीचे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं मित्रों। 1985 से 1990 तक इसका कार्यकाल था। इसमें प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई आप देख सकते हैं। इसमें रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर सर्वाधिक बल दिया गया। इस योजना के प्रमुख कार्य, गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के अंतर्गत की गई थी। इसमें लकड़वाला समिति बनाई गई थी जिसने गरीबी का पैमाना दिया था। दूसरा कार्य, भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया और जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी।
तीसरा योजना अवकाश की हम बात करते हैं। 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था अत्यधिक खराब हो जाने के कारण 1990 से 92 के दौरान एक बार फिर से जो है आर्थिक संकट के कारण योजना नहीं बनाई गई और 2 साल का एक योजना अवकाश लागू किया गया और इस समय 2 साल के लिए एक वार्षिक योजना बनाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 इसका कार्यकाल था। इसमें मानव संसाधन विकास, शिक्षा, रोजगार और जन स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इस योजना के प्रमुख कार्य आप देख सकते हैं। इसमें 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शुरू किया गया और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। इसी क्रम में 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई आप देख सकते हैं। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया और यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। पूरे विश्व में मंदी का दौर था इस समय, इसलिए यह योजना भी पूरी तरह असफल रही थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। इसमें प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, परंतु कुछ तात्कालिक कारणों के चलते यह योजना भी असफल हो गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक माना जाता है। इसकी प्राथमिकता आप देख सकते हैं। इसमें तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके प्रमुख कार्य इसमें आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था। अंत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा और इसमें तीव्रतम एवं समावेशी विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसके प्रमुख कार्य अगर हम बात करें, 2014 में जनता पार्टी की सरकार देश में आई, जिसने जो है योजना आयोग को ख़त्म करके 2015 से नीति आयोग की स्थापना इस योजना में की और इसके बाद से अगर हम बात करें तो अब नई पंचवर्षीय योजना भारत में संचालित नहीं की जा रही हैं। और अगर देखा जाए तो ये बहुत हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। पटवारी एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।